ये 3 दिन का कार्यक्रम है। आज यहाँ पर कलश यात्रा है, 8 को, 10 को प्राण प्रतिष्ठा और 11 को भोज होगा। तो ये कार्यक्रम 3 से 4 दिन 3 से 4 दिन चलता रहेगा। चलता रहेगा। ये कितने दिन आपने इंतजार किया कि ये पल आएगा, ये जो कि आज जो आ गया? इस पल के लिए मैं 2-3 साल से इंतजार कर रही थी कि कब ये पल आएगा। कुछ तो ये कोरोना की वजह से विलम्ब हुआ, लेकिन आज भगवान ने मुझे बुलाया कि आप मेरा यज्ञ पूरा करो, तो हम आए हैं। कलश यात्रा यज्ञ का प्रारंभिक चरण होता है। वहाँ पर जाकर वरुण देवता जो कि जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, उनका पूजन होता है। वहाँ पर भूमि का, उस पावन भूमि का पूजन होता है। उसके बाद श्रद्धा एवं विश्वास के साथ वहाँ से हम जल लेते हैं। ये जो भी यज्ञादि कार्य होता है, ये सार्वभौमिक सर्वहितार्थाय, सबके हित के हेतु होता है। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और बात करें तो चिलकहर ब्लॉक है और ब्लॉक के अंतर्गत आलमपुर ग्राम सभा है, जो कि आपने देखा था पिछले वीडियो में किस तरह कलश यात्रा जो कि चला महिलाओं के द्वारा। और हमारा सनातन धर्म को लेकर एक बहुत धरातल पे देखा जाए तो पूजा अर्चना का एक बहुत बड़ा जोर रहता है भारत देश में। वो परंपरा चलती आ रही है सदियों से। और आइए इसी कड़ी में हम बात करेंगे, उन्हीं के घर के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह यहाँ पर आना हुआ और ये मंदिर के बारे में इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। कैसे, मतलब ये मन्नत थी इस तरह का कि ऐसे पारंपरिक पूजा होता रहा? ये पारंपरिक हमने पूजा रखी थी और 2-3 साल से हमारा मन था कि इस मंदिर की हम स्थापना करें और सेवा कर सकें महादेव की। तो ये उसी के उपलक्ष्य में ये सब हो रहा है। तमाम घोड़े और साज बाज के साथ, बाजे के साथ आपने बड़े मंदिर पर पूजा अर्चना किया, जल वहाँ से उठाया, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग लाए हैं। यहाँ पर विधि विधान से पूजा होगा, तो पंडित जी लोग कहाँ से आए हैं? ये पंडित जी यहाँ एक तो वहाँ द्वाबा से हैं 2-3 लोग, और एक हमारे लोकल ही हैं, और हमारे कुल पंडित भी साथ में हैं। तो उन्हीं से सारा विचार विमर्श करके जैसा भी उन्होंने उचित बताया उस तरीके से हमने इसकी व्यवस्था करी है पूरी महादेव की। अच्छा, ये मंदिर की विशेषता थोड़ा बताइए। आप लोग नवनिर्माण आप ही लोग कराए थे कि कैसे? मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। मंदिर का तो ये हमने निर्माण खुद सहयोग से हुआ है सभी के, और सभी का ये मन था कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना हो, और आगे कुछ भी जो यहाँ पर हम आगे जो चीज़ें सोच रहे हैं उससे पहले महादेव की ये स्थापना होने की सबका परिवार का ही विचार विमर्श हुआ है इसमें। अभी जो महिलाएं आ रही हैं कलश लेकर, तो कहीं ना कहीं यहीं पे सारा कुछ पूजा अर्चना होगा विधि विधान से। इसके बाद क्या होगा पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद? तो क्या कहेंगे जो भक्ति में श्रद्धालु हैं, जो आ रहे हैं कलश यात्रा में शामिल हुए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बस ये चाहेंगे कि सब लोग जितना हो सके यहाँ आएँ और इस पूरे जो भी हम महादेव की जो भी सेवा करना चाह रहे हैं, सब अपना सहयोग करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। आज कहीं ना कहीं पूरा परिवार, जितने भी लोग शामिल हुए हैं, एक मन में उत्साह होगा पूजा अर्चना को लेकर। कैसा मतलब लग रहा है? आज पूरा गेरुआ वस्त्र में हैं सभी लोग आपके घर परिवार में? सब भक्तिमय हो रखा है। आज तो सब शिवमय हो रहा है, सब शिवमय हो रहा है और सब उसी के रस में रसे हुए हैं। सब चाह रहे हैं कि बस आएँ, यहाँ सेवा करें और अपना जो योगदान सहयोग हो सके, प्रार्थना हो सके, यहाँ आके करें और इसको पूरा भरपूर लाभ उठाएं। 3 से देखिए, कहीं ना कहीं इस परिवार में खुशी है और होना भी चाहिए। भारतीय संस्कृति को देखते हुए हमारे देश में पूजा अर्चना जो होता है बड़े ही विधि विधान से होता है, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जो यहाँ पर देखा जाए तो वो चाहे पंडित हो, ब्राह्मण हो, जो आपका पूरा पूर्वांचल स्तर पे है। बनारस यहाँ बगल में ही है, छोटी काशी रसड़ा बोली जाती है। तमाम विधि विधान से पूजा अर्चना पर होता है। आइए माता जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है। कलश में भाग ली महिलाएं, तमाम सैकड़ों से अधिक महिलाएं आपके साथ चल रही थी। ये दिन आज देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सारे एक साथ मिल करके पूरे गाँववासी यहाँ आए और हमारे यज्ञ में सहयोग किया। ये अच्छा पता चल रहा है कि 2-3 दिन यहाँ पर पाठ चलेगा या फिर इस तरह का? ये 8 से लेकर के 8, 9, 10 और 11 में इसका ये प्रीति भोज है, जो मेरे निवास स्थान आलमपुर से होगा। आलमपुर की जनता को और जो आपके साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कलश यात्रा में शामिल हुई हैं, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी ऐसे ही सद्भाव से, हमेशा प्रेम भाव से बने रहें और रहें। और पूरे भारत वर्ष में जो हमारा सनातन का पर्व है, सनातनी हम लोग हैं, ये झंडा एकदम परचम लहराए, एकदम विश्व में लहराए। हाँ, चलिए देखिए, पारंपरिक रीति रिवाज से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि विधि विधान से, और पंडित जी लोग भी आए हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर, और बड़े ही सद्भाव के साथ बिल्कुल पूजा अर्चना किया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंडित रवि प्रकाश तिवारी जी। कहाँ से हैं आप लोग? हम इसी ढिगु क्षेत्र बलिया बांसडी से आगे एक केवरा पूरा गांव है, उसी गांव से हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, बात करें जब कलश यात्रा प्रस्थान करता है तो आपने कहीं ना कहीं पानी का भी पूजा कराया, जल का भी पूजा कराया,
और मतलब विधि विधान लोग भी जानना चाहेंगे, जब कलश यात्रा उठता है जहाँ पर जाता है तो विधि विधान होता कैसे है? भगवान की कृपा बनी रहे। ये भगवान का विग्रह का जो स्थापना होने जा रहा है, ये सार्वभौमिक रूप से कल्याण के निमित्त यह हो रहा है। अभी पता चल रहा है कि 2 या 3 दिन तक पाठ वगैरह जो भी कुछ होना है यहाँ पे। तो इसमें जैसे जो मूर्ति बनकर आता है तो उसका संस्कार आदि कार्य किया जाता है। जल अधिवास होता है, पुष्प से अधिवास किया जाता है, मिष्ठान से अधिवास किया जाता है। अधिवासों के उपरांत मूर्तियों का संस्कार किया जाता है। संस्कार के बाद प्रतिष्ठा आदि कार्य किए जाते हैं। सनातन धर्म को देखते हुए आप जात से ब्राह्मण हैं, सनातनियों को 2 शब्द क्या रहेगा? हालांकि महाकुंभ भी समापन हो चुका है। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारा यह भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। समस्त कर्तव्यों का निर्वहन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने कर्मों को ना कीजिए, लेकिन यह धर्म प्रधान देश है तो धर्म की भी प्रधानता होनी चाहिए और धर्म से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो भाई संस्कार भी आवश्यक है। भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं अदर देशों में, तो भारत की जो परंपरा रही है, सभ्यता जो रहा है, सुख शांति के लिए पूरा देश के लिए एक मन्नतें होती है। फिर इस तरह का मंदिरों में भी सुनने और देखने को मिलता है। हाँ, तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी धर्म के रक्षा के लिए उनका एक प्रकार से अवतरण हुआ है, तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उनको आप देख रहे हैं कि कितना उनकी प्रसिद्धि है। तो भगवान से संबंधित कार्यों से ही आदमी को मतलब शिखर प्राप्त होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं कि बड़े ही रीति रिवाज और विधि विधान से जो कि सामग्री भी रखे गए हैं पूजा पाठ का जो है, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत तरीके से जिस तरह होता है हमारे भारतीय परंपरा सनातन धर्म को देखते हुए, इस तरह का यहाँ पर रख रखाव रखा है। और बहुत जल्द जो कि कलश यात्रा यहाँ पर आएगा, और जैसे ही कलश यात्रा आएगा ये जो कार्यक्रम है अग्रसर किया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।